नमस्कार। मैं हूं स्कूल गुरु मोहित शर्मा और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है हाउ टू फिल क्लास रजिस्टर। आई हैव विजिटेड मोर देन 2000 अकेडमी। 2000 से ज्यादा विद्यालय विजिट किए हैं मैंने और वहां से बहुत कुछ सीखा है। और एक निष्कर्ष निकला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, लेबर वर्क एंड स्मार्ट वर्क। जब तक हमारे विद्यालय के अध्यापक लेबर वर्क करते रहेंगे, विद्यालय के बच्चे प्रोग्रेस नहीं करेंगे, विद्यालय प्रोग्रेस नहीं करेगा। और अगर आप एक अच्छा अध्यापक बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर, देन प्लीज यूज टेक्निक्स का यूज कीजिए। और हमारा जो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है, जो क्लास रजिस्टर है, क्योंकि पिछले सत्र बहुत सारे विद्यालय हमारी संस्था के साथ मिलकर के उन्होंने कार्य किया और अपने क्षेत्र के नंबर 1 स्कूल बने और लगभग वहां की जो समस्याएं हैं, जो कंप्लेंट्स है, सारी समाप्त हो गई। और इस वर्ष बहुत सारे विद्यालय और भी हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं, उनके अध्यापक नए, क्योंकि हमारे लिए तो नए हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है, हाउ टू फिल क्लास रजिस्टर। तो देखिए, ये क्लास रजिस्टर है जो संस्थाओं में पहुंच चुके हैं। तो देखिए कैसे यूज करना है, आइए यहां से समझते हैं। क्लास रजिस्टर फिल कैसे करना है और यूज कैसे करना है। तो ये मैं वीडियो जो प्रिपेयर कर रहा हूं, फिल करने के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं कि फिल कैसे करना है। फिल क्या करना है? क्लास रजिस्टर। क्लास आपका सेक्शन, कौन सी क्लास है, कौन सा सेक्शन है। मॉनिटर बॉय, देखिए जो क्लास मिनिस्ट्री है बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका यूज मैं बाद में बताऊंगा। मॉनिटर बॉय गर्ल, नेल्स मिनिस्टर, ड्रेस मिनिस्टर, क्लीनलीनेस मिनिस्टर, रूल्स मिनिस्टर, डेंटल मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हिंदी रीडिंग मिनिस्टर, इंग्लिश रीडिंग मिनिस्टर, लैंग्वेज मिनिस्टर, एक्सरसाइज मिनिस्टर एंड मोरल मिनिस्टर। आप अपने अकॉर्डिंग, आप कक्षा के कक्षाध्यापक हैं, कक्षाध्यापक को ये फिल करना है अपने अकॉर्डिंग, छात्रों की प्रतिभा के अनुसार आप उन्हें ये विभाग दे दीजिए। यूज कैसे करना है ये अगली वीडियो में आएगा, तो इसे फिल कर सकते हैं, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, आपका क्लास टाइम टेबल, वेरी सिंपल। सीरियल 1, टाइम, टीचर कौन है, क्या पढ़ाते हैं, कौन से दिन क्या क्या पढ़ाते हैं, डीपली इसमें टाइम टेबल क्लास का आ जाएगा। क्लास रजिस्टर क्लास टीचर को ही फिल करना है। एंड यूज ऑलवेज लेड पेंसिल, हमेशा लकड़ी की पेंसिल का प्रयोग करना है ताकि इसे मिटा करके दोबारा से लिखा जा सके। नेक्स्ट, डेज स्पेशल स्पीच। अब यहां से एक टॉपिक और रह गया आपका क्लास टाइम टेबल, डेज स्पेशल स्पीच। जो डेज स्पेशल स्पीच है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं बोलने के लिए, जैसे कि 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, शिक्षक दिवस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए हमने जो हमारे विद्यालयों के ग्रुप हैं उस पर ये पीडीएफ बना करके सेंड कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किए जा सकते हैं। और यहाँ पर 20 एंड 40, यहाँ पर 40 टॉपिक जो है, यहाँ पर आप, अगर आपको और कोई टॉपिक अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक टॉपिक पर बच्चे, 2 बच्चे उस कक्षा के जरूर बोलें। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 2 अक्टूबर आने वाला है, अभी अप्रैल चल रहा है, ठीक है, और 2 अक्टूबर आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने पहले हमने क्या किया, 2 अक्टूबर के टॉपिक पर एक लड़के को और एक लड़की को वो टॉपिक दे दिया और उनसे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि बेटा तैयार कर लो 15 दिन में। अरे आने वाला तो है 7 महीने में, हमने 15 दिन में तैयार करने के लिए बोला। 15 में नहीं करेंगे, 20 में करेंगे, 20 में नहीं 25 में करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों की, कुछ माता पिता आते हैं, सर उनका बच्चा तो बोलता, मेरा बच्चा नहीं बोलता। अरे वो क्यों बोलेगा, उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया हमारे अध्यापक ने। हमने क्या करना है कि प्रत्येक बच्चे को टॉपिक देना है और उससे कहना है बेटा ये टॉपिक है, लर्न करो इसे। इस दिन आपको स्पीच बोलना ही बोलना है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने तो यहां पर 40 टॉपिक इंसर्ट किए हैं, आप यहां पर बहुत सारे और इंसर्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, छोड़ना किसी को नहीं है, हर बच्चे को टॉपिक दो, एक लड़के को और एक लड़की को। कोई विद्यार्थी ऐसा कहता है कि मैं तो 4 लूंगा, 4 ले लो, कोई टेंशन नहीं है, तैयार कीजिए उसे। नेक्स्ट, और हां, कितना अच्छा लगेगा कि मान लिया कोई भी त्योहार आता है और उस पर हमारे सपोज दैट देयर आर 15 सेक्शन
इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में 15 सेक्शन है, 15 सेक्शन में से 2-2 विद्यार्थी, टोटल 30 हो गए। तो 30 बच्चों का एक अच्छा सा वीडियो स्पीच देते हुए जब शेयर होगा पेरेंट्स के ग्रुप पर, तो पेरेंट्स को लगेगा कि विद्यालय कुछ कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। बस हम जो ना लेबर वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन लर्न करेगा? बच्चे। श्रेय किसे मिलेगा? विद्यालय को। श्रेय किसे मिलेगा? आपको। आप हैं उस कक्षा के अध्यापक। नेक्स्ट, ऑल बुक्स नेम एंड प्राइस आप आसानी से फिल कर लेंगे, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ऑल नोटबुक्स नेम विद सब्जेक्ट, कौन कौन सी कॉपियां इस कक्षा में बनवाई गई हैं, आप आसानी से फिल कर लेंगे। सारा का सारा कार्य कक्षा अध्यापक को करना है। नेक्स्ट, फ्रेंडशिप कपल। अब फ्रेंडशिप कपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गांव से 2 विद्यार्थी आते हैं, दोनों गले में हाथ डाल करके घूमते हैं। 2 लड़कियां आती है, दोनों साथ रहती है, दोनों को मित्र बना दीजिए, दोस्ती रजिस्टर्ड कर दीजिए। उनकी यूज बताऊंगा कैसे करना है अगली वाली वीडियो में। ऐसा लगा लीजिए कि जो बच्चों की जो मेंटल एनर्जी है उसे नेगेटिव वे की तरफ पॉजिटिव वे की तरफ लेकर के जाना है। सोचते हैं विद्यार्थी, गलत बातों की तरफ सोचते हैं, अच्छी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। इसके थ्रू अभी हम आगे बताएंगे, केवल फिल करने का वीडियो है, यूज करने का आगे आएगा। तो आपको क्या करना है कि 20 एंड 40 40 पेयर बनाए जा सकते हैं। इट मींस इफ देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन एनी क्लास, देन आप उन सबको इसमें लगा सकते हैं। 40 पेयर बन जाएंगे, 80 विद्यार्थी आ जाएंगे। इसलिए हमने पहले से विचार करके इसे मेंटेन किया है। फ्रेंडशिप कपल क्लियर हो गया। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स कंप्लेंट। बहुत सिंपल है। जो स्टूडेंट्स कंप्लेंट है ये यूज होगा तब जब क्लास चल रही होगी, जब क्लास मेंटेन हो रही होगी। आप कक्षा में जाएंगे, सपोज कीजिए कि एक टीचर है हिंदी के और वो हिंदी पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी अपना काम पूरा करके नहीं दे रहा है, तो मार तो सकते नहीं है बच्चों को। क्या करेंगे? कहेंगे हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं रहता क्लास में। तो हमने क्या किया, एक बार बच्चे से कहा, 2 बार का नहीं कर रहा है, तो हमने उसकी कंप्लेंट नोट कर दी। यहां पर स्टूडेंट्स नेम, पर्टिकुलर में क्या कंप्लेन है कि बहुत कहने के बाद भी अपना कार्य पूरा नहीं करे, कंप्लेंट भाई अपना नाम मेंटेन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उन्हें पता चल जाएगा जब भी क्लास में आएंगे, क्योंकि हर समय आप तो रहते नहीं क्लास में, उन्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी समस्याएं इस क्लास में चल रही है। ऐसा समझ लीजिए, इसका दूसरा नाम है FIR सिस्टम। जब कोई विद्यार्थी ना माने, नोट कर दीजिए। शैतानी ज्यादा करता है, समझाइए, नहीं समझता है तो FIR लिख दीजिए। अब तब तक उसकी खैर खबर ली जाएगी जब तक कि वो शैतानी छोड़ नहीं देता। तो इसमें से कुछ पेजेस जो हैं वो इसमें इंसर्ट किए गए हैं। और इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है इसे फिल करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट डिटेल। देखिए, सब्जेक्ट डिटेल P1 से स्टार्ट होकर के P2, P3, P4, P5, P6, P7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 पेजेस जो है वो एक सब्जेक्ट के लिए हमने इसमें दे रखे हैं। बस इसे समझना है कैसे फिल करना है। तो आइए P1 पर आ जाते हैं। और बहुत ध्यान से यहां से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास की कंपोनेंट्स को जीरो करने के लिए, इसे समझना। P1 और P2 देखिए दोनों एक ही पेज हैं। बस क्या है कि अगर चैप्टर्स कम हुआ करते, केवल 22 हुआ करते, तो मैं एक ही पेज इंसर्ट करता। लेकिन मोर देन 22 चैप्टर्स भी जो है किसी बुक में होते हैं, तो हम यहां पर 44 चैप्टर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक ही टीचर के लिए है, एक ही सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि इस क्लास रजिस्टर के अंदर ऐसे ऐसे 10 सेट लगे हुए हैं। हर अध्यापक का अलग सेट, हर विषय का अपना अलग सेट। अब जैसे कोई टीचर यहां पर पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो उन्हें क्या करना है, इंग्लिश की बुक लीजिए और उस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं इंडेक्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 44 पार्ट आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको वो लिख देने हैं, एक ही बार तो लिखने हैं साल में। बस क्या करना है, जब भी कोई चैप्टर आपका फिनिश हुआ करेगा, आप यहां पर डेट ऑफ कंप्लीशन में उसकी डेट डाल दिया करोगे। कुछ नहीं करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। P1 और P2 समझ में आ गया।
बहुत सिंपल है, केवल यहां पर सब्जेक्ट की जो डिटेल है वो मेंटेन होगी, यहां पर सारे के सारे चैप्टर्स यहां पर लिख जाएंगे। नेक्स्ट P3, P4 और P5 ये तीनों पेजेस एक जैसे हैं। अब 3 पेजेस क्यों इंसर्ट करने पड़े आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक पेज पर हमने क्या कहते हैं 23 स्टूडेंट्स हैं, एक पेज पर 23 विद्यार्थी आ सकते हैं, तो हमने 69 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें कलेक्ट करने के लिए 3 पेज ऐड करने पड़े हमें, अदरवाइज एक पेज से ही काम चल जाता। तो इसी पेज को समझ लेते हैं, कोई काम नहीं है विशेष। बच्चों के तो नाम आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 है तो एक पेपर आ जाएंगे, और ज्यादा है तो 2 पर आ जाएंगे, और ज्यादा है तो FA1। जब भी परीक्षाएं होंगी FA1 की तो आपको क्या करना है, बच्चों के मार्क्स यहां पर लिख देने हैं, हो गया काम। यूज बाद में बताएंगे, बहुत अच्छा यूज है इसका। और जब FA2 आए तो यहां पर मार्क्स चढ़ा दिए, फिर तो नाम भी नहीं चढ़ाने, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट P3, P4 और P5 क्या है, एग्जाम के मार्क्स उसी विषय के, जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, लिख देने हैं। P6 कंपटीशन डिटेल, बहुत सिंपल है। जब भी आप पहले दिन कक्षा में जाएंगे तो पढ़ाइए बाद में, पहले 5 कंपटीशन की डेट फिक्स कीजिए, हट जाएगी डेट बाद में, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि एक कंपटीशन है आपका, सब्जेक्ट इंग्लिश ले रहे हैं, 4th क्लास मान लीजिए, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 4th, नेम ऑफ कंपटीशन राइटिंग कंपटीशन, आपने राइटिंग कंपटीशन है तो उसकी डेट यहां पर, और जब वो कंपटीशन हो जाएगा तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहे, सेकंड पर कौन रहे, थर्ड पर रहे, आप यहां पर मेंटेन कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको 5 कंपटीशन पूरे साल में ले लेने हैं, और पहले ही दिन क्लास में जाकर के जो भी अध्यापक को हिंदी वाले पढ़ा रहे हो तो हिंदी के 5 कंपटीशन, इंग्लिश वाले पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश के 5 कंपटीशन, मैथ्स वाले पढ़ा रहे हो तो मैथ्स के 5 कंपटीशन पहले इंसर्ट कर दीजिए, हटती रहेगी डेट, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंपटीशन होने हैं। इसके बाद है P7, देखिए P7, P8, P9 एंड P10, ये जो 4 पेजेस हैं वो ब्लैंक दिए गए हैं। ब्लैंक क्यों दिए गए हैं, ऐसा लगा लीजिए कि जो हमारे प्रशिक्षित अध्यापक हैं जिन्होंने B.Ed BTC डिलीट कर रखा है, तो उसमें क्या है कि सभी में एक बात बताई जाती है कि भैया अगला बाद में पढ़ाओ, पहले पिछले पार्ट का रिवीजन करा दो। लेकिन मैं जब इंस्पेक्शन पर जाता हूं विद्यालयों में तो टीचर्स ने भी कसम खा रखी थी कि हमें तो रिवीजन कराना ही नहीं है। अब रिवीजन कराते हैं तो पता क्या होता है, बच्चों को याद हो जाता है, तो अब टीचर्स की बाध्यता बन गई। हम कहते हैं पहले ही दिन जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 प्रश्न इंपॉर्टेंट यहां पर आप नोट कर लीजिए, और लगातार 5 दिन पूछिए उन्हें आकर के, 2 मिनट लगेंगे पूछने में। छठे दिन क्या होगा, बच्चे जवाब देना शुरू कर देंगे। इसके बाद में 5 क्वेश्चन और इंसर्ट कर दीजिए, तो इस प्रकार से आप एक साल में 200 क्वेश्चन लर्न करा सकते हैं बच्चों को, और बच्चे तुरंत जवाब देंगे। और ऐसा होता है कभी कभी कि मान लिया हमारा मन नहीं करता पढ़ाने के लिए, होता है, मेंटल डिस्टर्ब भी होते हैं कभी कभी, तो हमने क्या किया, क्लास टीचर जो है बच्चों को हमने दे दिया एक को, वो आएगा इन क्वेश्चंस को पुटअप करना प्रारंभ कर देगा। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा पढ़ाना। लेकिन जब हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे तो समस्या आएगी। P7, P8, P9 एंड P10, ये जो 4 पेज हैं ये केवल इसी बात के लिए दिए गए हैं कि आपको इतने क्वेश्चन लर्न कराने ही कराने हैं। अगला P11 रिपोर्टिंग पेज, बस है P11, P12 और P13। आप समझ ही गए होंगे अब कि 3 पेजेस क्यों दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं कि 69 स्टूडेंट्स का डेटा इसमें आ सके, अदरवाइज कम विद्यार्थी होते, लेस देन 23, तो एक पेज से काम चल जाता। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग पेज। कोई अध्यापक हैं किसी क्लास में इंग्लिश पढ़ाने गए, देखिए एक बार मेरी ड्यूटी लगी यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में कॉपी चेक करने के लिए। तो मैंने जब वहां पर कॉपी चेक की तो एक कविता आती है बच्चों को लिखने की, एक एप्लीकेशन आती है, सेंट्रल भी आ जाता है, और वो तो आने आने होते हैं। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य है, बच्चों ने पोयम ठीक नहीं लिखी भाई। अरे क्यों नहीं लिखी, एक पोयम याद नहीं करा सके उस क्लास के अध्यापक, इसका मतलब उन्होंने कभी अपनी कक्षा की रिपोर्टिंग नहीं ली। ठीक है, तो रिपोर्टिंग क्या करती है,
सपोज कीजिए कि क्लास 4th ही चल रही थी, 4th ही मान लीजिए, हमने यहां पर बच्चों के नाम लिख रखे हैं, आप समझ गए होंगे। यहां पर हमने लिख दिया रीडिंग, कॉलम नंबर 1 में हमने लिख दिया रीडिंग। अब हमने रीडिंग करा करके देखा बच्चों को, तो हमने देखा कि देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट इन अ क्लास, और उसमें से 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनसे रीडिंग नहीं आती है। होती प्रॉब्लम्स, दूसरे विद्यालयों से आते हैं, तो क्या होगा कि उन 5 विद्यार्थियों पर काम कब होगा, जब पता चलेगा कि कहां समस्या है। यहां पर रीडिंग, यहां पर क्या कहते हैं पोयम, यहां पर एप्लीकेशन, नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन, काउ कैसे, डॉग कैसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आने चाहिए बच्चों से। और जब आप रिपोर्टिंग लेकर के कार्य करेंगे तो बच्चे को भी पता चल जाएगा मुझसे क्या आता है क्या नहीं आता है। तो ये रिपोर्टिंग पेज है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पहले रिपोर्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग दवाई देते हैं। लेकिन हमारे जो अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक, उन्हें तो काम करने से मतलब, उन्हें क्लास में जाना है और पढ़ाना है, उन्होंने देखना है कि किस बच्चे से क्या आता है क्या नहीं आता है। तो नेक्स्ट P11, P12, P13 रिपोर्टिंग पेजेस थे। P14 नोटबुक चेकिंग। अब आ जाती है क्लासेस में से, हाँ भाई किसकी कॉपी चेक नहीं है, प्लीज कम हियर। कौन है, कौन ऐसा, कौन चिल्लाते रहते हैं रोजाना, अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हैं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर चैप्टर्स नेम आ गए, यहां पर बच्चों के नेम आ गए। जब भी बच्चा कॉपी चेक करता है, कराता है, तो आपको क्या कर लेना, टिक लगा देना है। तो अब जैसे, अब आपको तो पता चलेगा ही चलेगा, स्कूल के प्रिंसिपल सर को पता चलेगा किस बच्चे की कॉपी चेक नहीं है, बचेगा नहीं कोई बच्चा। एक दिन ऐसा होता है कि स्कूल से, ऑफिस में से एक बच्चा आता है और कहता है मैम, यस सर, प्रिंसिपल सर इज कॉलिंग यू। भारी भारी कदमों से ऑफिस की तरफ चलते हैं, बोले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वहां पर एक पेरेंट्स बैठे होते हैं और कहते हैं देखिए मेरे बच्चे की कॉपी कब से चेक नहीं हुई है। क्यों क्यों आती है कंप्लेन, क्योंकि जो ना रिपोर्टिंग तो टीचर्स रखते ही नहीं है, और जब रिपोर्टिंग होगी तो विद्यार्थी बचेगा ही नहीं। एक दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा, चौथे दिन नहीं बचेगा। तो रिपोर्टिंग आप समझ गए होंगे, ये हमारा नोटबुक चेकिंग आप समझ गए होंगे। तो नोटबुक चेकिंग जब करें तो कुछ नहीं जाता रिकॉर्ड मेंटेन करने में। नेक्स्ट, तो इसमें 15 एंड 16 ये हमारे चैप्टर्स, हमारा नोटबुक चेकिंग हुई। अब है टॉपिक स्पेशलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक स्पेशलिस्ट। मान लिया मैं जीके पढ़ाता हूं किसी क्लास में, अब पूरे साल जीके पढ़ाता रहूंगा, लेकिन लेबर वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक ही बात पर जोर दिया गया है, छात्र केंद्रित शिक्षा। बच्चों से कराइए, क्योंकि करना बच्चों ने है। तो क्या करना है, मान लिया मैं जीके पढ़ाता हूं, तो मैंने यहां पे क्या लिखा टॉपिक में, टॉपिक नंबर 1 स्टेट कैपिटल, 2 कंट्री कैपिटल, हिस्टोरिकल मोमेंट्स, नेशनल सिंबल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, जो भी मेरे टॉपिक्स हैं बहुत सारे, लगभग मोर देन 20 लेस देन 30 इतने टॉपिक्स होते हैं, वो हमने यहां पर मेंटेन कर लिए। अब हमने क्या किया, देखिए जादू देखिए हमारा, हमने क्या किया, एक टॉपिक है हमारे पास में स्टेट कैपिटल, ठीक है। तो हमने 2 बच्चों को, एक लड़के को और एक लड़की को, वो दे दिया और उनसे कह दिया बेटा आपके पास है 10 दिन का समय, 10 दिन बाद में आपको बोर्ड पर आना है और आपको पढ़ाना है। एक बच्चे को दे दिया नेशनल सिंबल्स, तो वो क्या करेगा, उसे कहते बेटा ये टॉपिक है, 10 दिन बाद आपको पढ़ाना है, और 10 दिन बाद आप बैठिए, बच्चा आएगा और बच्चों को पढ़ाएगा। और उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, वीडियो बनाइए, उसकी शेयर कीजिए, जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास भर जाएगा। जामवंत के बारे में जानते हैं आप, सुना होगा नाम जामवंत का। जामवंत जी खुद तो लंका पार गए नहीं, लेकिन हनुमान जी को भेज दिया। कैसे भेज दिया, उन्हें शक्ति का ज्ञान कराया। तो बच्चे हैं, करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब, जब आप जामवंत बनेंगे। तो ये जो क्लास रजिस्टर है, ये फिल करने का तरीका है, यूज जो करना है इसे, वो मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड टीचर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्कूल गुरु मोहित शर्मा। और अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए जो आपका बटन है ना
घंटी वाला वो भी दबा दीजिएगा, ताकि ऑटोमेटिकली आपके पास वो वीडियोस आती रहें। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में, हाउ टू यूज क्लास रजिस्टर। नमस्कार।